कनाडा आपके लिए सही है या नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये डिबेटेबल है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका करंट प्रोफाइल। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो या आप अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी एक फील्ड में हो, उसमें ही रहना चाहते हो या उससे शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कुछ ट्रांसफरेबल स्किल्स के बारे में, तो वो वैलिड है यहाँ पे। सो यू कैन ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू मूव एंड बी फ्लेक्सिबल विद योर करियर ऑप्शंस। अगर आप सेल्स में हो, आईटी में हो, रियल एस्टेट में हो, डिजिटल मार्केटिंग में, कस्टमर सर्विस में, और स्पेशली अगर आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में हो जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, ड्राइविंग, शेफ एक्सेट्रा, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस बॉस, क्योंकि इन लोगों को इन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लोग चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहीं अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हो, लॉ, डॉक्टर या टीचर हो, सो इनको ज़रूरत तो कहीं ना कहीं है, लेकिन वो प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है और डिमांडिंग इतना है कि काफ़ी लोगों को वर्थ नहीं लगता। और ये बात सच है कि हर फील्ड में यहाँ स्कोप नहीं है। और ब्लंटली बोलूँ तो कनाडा वालों को लेबर ज़्यादा चाहिए और क्वालिफाइड लोग कम। और ये मैंने नोट करा है जब से हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं। इनको ना वो टिपिकल टिम होटल्स में काम करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए, रिपेयर करने वाले घर के इलेक्ट्रिशियन को ज़्यादा चाहिए, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लोग चाहिए बजाय कि मार्केटिंग, सेल्स वगैरह के। सो दैट्स समथिंग दैट आई हैव ऑल्सो नोटिस कि भाई इन लोगों को ना वो लेबर इंटेंसिव काम वाले ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ये लोग थोड़ा उस चीज़ को पुश करते हैं। और जो भी आप प्रीमियम जॉब पोस्ट कहो या कुछ भी कहो, तो उसमें इन लोगों ने कैप लगा रखा है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो घूम फिर के आधे से ज़्यादा इनकी जो चीज़ें हैं आपको कोई ना कोई कोर्स करना पड़ जाता है यहाँ पे आके, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, स्पेशली इफ यू आर इन योर 30s। तो आपका एक तो कमाई का माइंडसेट वैसे ही होता है कि यार हम तो अब कमा रहे हैं, हमने क्या करना पढ़ लिख के, राइट? हमने जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। बट सैडली यहाँ पे आके भी आपको वो 1 महीने का, 6 हफ्ते का, या कई बार तो 6 महीने, साल का भी कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस और क्या आप उसको स्केल कर सकते हो। तो क्या आप कनाडा मूव करना अफोर्ड कर सकते हो? क्या आपके पास 6 महीने का रेंट, खाना और ट्रैवल का बजट है अगर आपकी जॉब नहीं लगती? इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि 8 महीना का बजट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब भी अगर आप सर्च कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी टाइप की मिल जाए या आप उसको कर पाओ, क्योंकि हर बंदा हर कहीं जगह फिट नहीं आ पाता, और वो मैं समझ सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे लोन पे या सारी प्रॉपर्टी बेच के आना चाह रहे हो तो बिल्कुल मत करना ये हरकतें। ये हरकत से आपको कुछ भला नहीं होने वाला है। और ये तो चीज़ें बिल्कुल भी मत करना कि $2-3 हज़ार रेंट आ जाएगा, उसको रुपये में हम कन्वर्ट कर लेंगे कनाडा में घर लेके, तो महीने का 1-1.5 लाख तो महीना हमें आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, राइट? तो गलती से भी हरकतें मत करना। यहाँ मॉर्गेज भी डॉलर में जाती है, रेंट भी और टैक्स भी। ज़मीन तो जाएगी, साथ में कपड़े और उतर जाएंगे तुम्हारे। तो ये मत कोशिश करना कि भाई कनाडा आके हमने घर ले लिया, हमने 2-4 घर बना दिए। वो कुछ लोगों ने बना दिया, उनकी टाइमिंग अच्छी थी बॉस। हर किसी के इस तरफ मत जाना। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों सड़क पे आ गए हैं लोग आज की डेट में, वो अपना मॉर्गेज नहीं भर पा रहे। रही बात जॉब की, तो ग्लासडोर, लिंक्डइन पे थोड़ा रिसर्च करो, पे स्केल के बारे में देखो, आपकी फील्ड की सैलरी रेंज क्या है, आपकी करंट पोजीशन का सैलरी रेंज क्या है, और 5 ईयर डाउन द लाइन कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, और क्या उसके लिए आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। ये चीज़ों का थोड़ा सा रिसर्च करो कि आपकी इंडिविजुअल फील्ड कौन सी है, तब आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि क्या आपका करियर में ग्रोथ यहाँ पे होगा, क्या उसको आप स्केल कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को। अब थर्ड पॉइंट है कि आपका लाइफस्टाइल और आप कितने फ्लेक्सिबल हो। कनाडा हर किसी के लिए नहीं है, स्पेशली अगर आपको अपने बेड में बैठ के ऑर्डर देने की आदत है, तो भाई एक वर्चुअल थप्पड़ पड़ने वाला है आपकी ईगो को। यहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं, लेकिन वो सब घर साफ करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपको जो रिपेयर वगैरह करना है, चाहे गैस का हो, बाथरूम का हो, किचन का हो, सब कुछ करना पड़ता है। अभी मेरा किचन का सिंक खराब था, तो लिटरली द ओनर केम इन एंड ही टुक 1 आवर टू गेट इट ऑल सॉर्टेड आउट। उसने बाहर का बंदा नहीं बुलाया, उसने खुद पूरी एक बड़ी सी मशीन लेकर आया है, उसने पूरा पानी सक करा है, सारा जितना भी कचरा था वो पूरा पाइप से उसने खुद निकाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टली इतना पड़ जाता है। अगर तुमने कहीं से किसी को बुला भी दिया तो $50 से लेके 500 तक तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। और ये सिर्फ छोटे काम के लिए बता रहा हूँ, जिसको इंडिया में आप 500 के अंडर निपटा देते थे। सो बॉस, एक बढ़िया रियलिटी चेक आपको मिलेगा। डोंट गो फॉर ये इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स जो अपने घर वर फ्लेक्स कर रहे हैं, उनका हो गया।
लेकिन अंदर की बात सब नहीं बताते। अभी इनके जो रिपेयर का खर्चा आने वाला है ना, जब मॉर्गेज बढ़ेगी, जब इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो आटे दाल का भाव सब समझ आ जाएगा सबको। मैं यहाँ बैठा हूँ और अपने खाली घर की मेंटेनेंस दे रहा हूँ इंडिया में, और मुझे पता है कि फालतू खर्चा कितना हो रहा है मेरा, और मेरे को वो अभी तक चुभता है। सो डोंट एज्यूम कि सब चंगा हो जाएगा अगर आप एफर्ट डालने वाले नहीं हो। बस लेनी पड़ती है यहाँ पे, बस बार बार चेंज होनी पड़ती है, बस वीकेंड्स पे आती नहीं है कई बार, तो आप काफ़ी हमेशा आप लेट होते हो। सबवे करना पड़ता है जो कि बहुत ही लिमिटेड है ओंटारियो में, स्पेशली कार भी लोगे तो $10 पार्किंग भी देनी पड़ेगी, और कहीं हाईवे पकड़ लिए तो टैक्स भी लगता है अच्छा खासा। सो थिंक अबाउट इट कि कैन यू कैन यू गेट दिस इन योर हेड, क्या आप इसको स्ट्राइड थ्रू कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो कि एक बिजनेस माइंडसेट से कनाडा आना चाह रहे हो। हर कोई जो भी कनाडा आता है, टू बी ऑनेस्ट, वो जॉब के लिए ही आता है, लेकिन साइड बाय साइड अपना कुछ ना कुछ खोल देता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि सैलरी में सर्वाइवल मुश्किल है। इनफैक्ट अगर आपकी सैलरी रेंज 150K या 200K के बीच में है, तो अराउंड 45,000 का लोगों ने टैक्स दिया है यहाँ पे। दिस इज़ रिडिकुलस, क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो मेडिकल, पब्लिक ट्रांजिट तो इतनी सुधरी हुई भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी बेटर है कनाडा से, और जितना ये लोग क्लेम करते हैं इतना रियलिटी इज समथिंग एल्स। सो यू नीड टू बी ओपन विद योर माइंडसेट एंड फ्लेक्सिबल इफ यू वांट टू सेव एंड सर्वाइव। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपने ही फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको एक्सपेंस वगैरह दिखा के दे काइंड ऑफ मेक इट अप। बहुत, अगर आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने यूट्यूब वगैरह भी खोल रखा है, तो वो यूट्यूब को भी अपना साइड बिजनेस या इंस्टाग्राम को भी साइड बिजनेस दिखा देते हैं। उसमें कुछ एक्सपेंसेस अपने दिखाते हैं कि भाई हमने नेट यूज़ कर लिया, हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, हमने इक्विपमेंट ले लिया, एंड दैट्स हाउ दे शो इट ऑफ। आपको क्या लग रहा है यूट्यूबर सारे ऐसे बन जाते हैं यहाँ पे आके? ना भैया, साइड बिजनेस सबका ये, अब सबका साइड बिजनेस है। कोई यहाँ पे एनजीओ खोल के नहीं बैठा आपको टिप देने के लिए, सबने यहाँ पे एक साइड बिजनेस खोल रखा है, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग एंड विच इज़ लेजिट। अगला पॉइंट है डिपेंडेंसी। देखो, अगर आपके घर वाले काफ़ी डिपेंडेंट हैं आपके, आप उनको अकेला छोड़ कर नहीं आ सकते, तो डेफिनेटली दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू टेक दैट कॉल। काफ़ी सारे लोग होते हैं यार जो यहाँ पे आके अपने पेरेंट्स को बुला लेते हैं, बट देन एट द सेम टाइम इट्स नॉट फिजिबल फॉर देम ऑल्सो कि भाई हम लोग क्या शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। इनफैक्ट नॉट ओनली पेरेंट्स बट इवन योर स्पाउस, व्हेन यू कॉल देम अप, दे आर सॉर्ट ऑफ नॉट कंफर्टेबल। सो एक बार वो चीज़ सोच लेना, अगर माइंड से बना के जाओ कि यार क्या मेरे को यहाँ पे 3-5 साल ही रहना है कि मैं यहाँ पे परमानेंट सेटल होने को आ रहा हूँ। सो इट्स बेटर टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद योर फैमिली, बिकॉज देखो, मैं अपनी बात करूँ तो हम यहाँ पे परमानेंट के माइंडसेट से नहीं आए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम यहाँ पे आए थे कि व्हाट, विल गिव इट अ शॉट फॉर 3 to 5 years एंड देन विल सी कि भाई क्या हमें ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्योंकि इनिशियली तो मैं सोचा कि पहले 6 महीने में पता चल जाएगा, और 6 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ का मार्केट, हम एक टाइम पे भी ऐसे आए हैं कि जहाँ पे यहाँ का मार्केट थोड़ा बहुत लड़खड़ाया हुआ है। सो इट्स नॉट दैट गुड टू जज इट राइट नाउ, क्योंकि दिस इज़ प्रॉब्ली कैनेडाज वर्स्ट पीरियड आई थिंक सो इन द पास्ट डेकेड। जब हम आए हैं यहाँ पे तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गिव कैनेडा अ शॉट अगैन कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा टाइम ले ले भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। सो डू चेक इट आउट, डू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड इफ दे आर विलिंग टू मूव, बिकॉज होता है यार ओल्ड एज में दे नीड पीपल अराउंड देम, दे नीड फैमिली मेम्बर्स, दे नीड पीपल, फेमिलियर फेसेस। और यहाँ पे आके, हालांकि अगर आप ब्रैम्पटन मिसागा में जाते हो तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वगैरह बना लो डेफिनेटली, बट अगर आप कहीं आउटसाइड रह रहे हो, पिकेटिंग, एजैक्स या विंडसर वगैरह कहीं आप ढूंढ रहे हो, ओंटारियो में या अल्बर्टा में आप जा रहे हो या नोवा स्कॉशिया में जा रहे हो, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड योर पेरेंट्स टू एटलीस्ट इंटरैक्ट, और वो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत लोनली हो जाता है। अगला पॉइंट आता है वेदर। अब देखो, बहुत लोगों ने बात करी है कैनेडियन वेदर की, आई डोंट थिंक मैं बोलूँगा घर ये स्नो होती है यहाँ पे, ये होता है वो होता है वगैरह, सबको पता है। हमने भी कैनेडियन अपनी विंटर निकाल दी, अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो गया, हम वापस टी शर्ट में आ गए हैं, तो हम बहुत खुश हैं अभी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन देखो, सच बात यह है कि हमने वो कड़ाकेदार कैनेडियन ठंड अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं करी, क्योंकि इस साल इतनी हुई नहीं। जितना स्नोफॉल इनका पहले चल जाता था आज की डेट में वो नहीं हुआ। सो वी समहाउ वर सेव्ड, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि काफ़ी लोगों ने ओवर हाइप भी इसको कर रखा था, क्योंकि भाई स्नो बूट्स पहन के मैं चल पा रहा था, मैंने करा, बसेस वगैरह भी चल रही थी। हाँ, स्नो स्टॉर्म्स के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, लोग स्ट्रैंड हो गए थे, लोग गाड़ियों में फंस के मतलब इंजर भी हुए हैं लोग, दे पास्ड ऑन ऑल्सो। सो
वो डेफिनेटली यार वो एक खतरा तो डेफिनेटली रहेगा, फ्रॉस्ट बाइट का भी रहता है स्पेशली अल्बर्टा वगैरह एरियाज़ में। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फिजिकली। तो एक वो है कि ये आप ये मत समझो कि आपने बस एक मोटी जैकेट ले ली, ग्लव पहन लिए, चल दिए ना, जो मुंह पे कड़ाकेदार ठंड लगती है ना वो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है वो, बट इज स्टिल समथिंग दैट यू कैन मूव ऑन। क्योंकि हम तो भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे, हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, तो हमने फिर भी सर्वाइव कर लिया। अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर भी आप सर्वाइव कर पाओगे, स्पेशली अगर आप कॉन्डोज में रह रहे हो, आप गाड़ी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आप अपना खुद का घर लेते हो तो फिर शवल वगैरह करना पड़ेगा आपको, अपना गाड़ी वाड़ी भी आपको साफ़ करनी पड़ती है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल। आई फील सो कि अगर आप वेदर को आप बेयर कर पाओगे कि नहीं। अगर आप कॉन्डोज में रहते हो, आपके पास खुद की गाड़ी है, तो भाई चिल्ला है, कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जहाँ पे अपने खुद का घर ले रहे हो, आपको सब कुछ क्लीन करना होता है, वरना आपका चलान वलान कट जाएगा, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। और बहुत कई बार जैसे अगर आप हमारे एरिया में रहते हो तो पूरी रोड बर्फ़ से जम जाती है, तो यू नीड टू हैव दोज विंटर्स टायर्स एंड स्टफ, एंड स्किड करने का भी काफ़ी इशू रहता है। तो देखो हरकत तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं टू बी ऑनेस्ट, एंड इट वाज नॉट वेरी गुड, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर आई विल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं अपना फीडबैक दूँ तो ठीक है, स्नोफॉल होती है, स्नो स्टॉर्म भी होता है, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर कि यार नहीं यहाँ पे स्नोफॉल होती है, यहाँ पे नहीं आना मैंने। अगला पॉइंट आता है करियर गोल्स। देखो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कनाडा में, वो लोग सोचते हैं कि यार कनाडा ना एक हमारे लिए स्टॉपेज है, ठीक है, यहाँ से हम लोग सिटीजनशिप ले लेंगे या कुछ ना कुछ करके यूएस चले जाएंगे, या यहाँ से हम लोग यूरोप वगैरह कहीं में सेटल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से सिटीजनशिप लेके यूरोप में जाना, दुबई में जाना या यूएस में जाना काफ़ी आसान होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिटीजनशिप इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, आप यहाँ से आके दुबई चले गए, ठीक है, वहाँ पे आपको टिपिकल जो इंडियन पासपोर्ट पे आपको सैलरी देते हैं ना वो लोग, और होता है, ठीक है, कंट्रीज़ में होता है, आपका वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम उसको देख के आपका सैलरी रेंज मैटर करता है। लोग माने ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने देखा है वो रियल लाइफ में, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप कैनेडियन पासपोर्ट लेके सिटीजन यहाँ पर सिटीजन बन के आप अगर दुबई जाते हो तो आपको एक सैलरी आपकी अलग होती है कंपेयर टू इफ़ यू हैड एन इंडियन पासपोर्ट और समथिंग। अगर यहाँ पे आप सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपके पास एक TN वीज़ा भी होता है जिसको लेके आप US जा सकते हो। काफ़ी लोगों ने मल्टीपल TN वीज़ा लिया हुआ है और मल्टीपल एम्प्लॉयर से ले रखा है, वो US में बैठे हुए हैं। कनाडा का बेस्ट पार्ट ये भी है कि अगर यहाँ पे आपकी जॉब चली जाती है, अगर आप वर्क वीज़ा में हो, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है आपको दूसरी जॉब ढूंढने का, जबकि US में आपको 60 दिन देते हैं, और 60 दिन में पैंडमिक में रिसेशन में आप जॉब लेके दिखा दो कोई ढंग की, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। बट अगर आप कनाडा में हो तो इट्स क्वाइट फेयर, इट्स क्वाइट ईजी, आप यूरोप में जाके भी यहाँ पे काम कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग सिटीजनशिप गिव अप भी इसलिए कर देते हैं यहाँ पे आके। हालांकि आपके पास OCI भी होता है जिसमें आप इंडिया आ जा सकते हो, इंडिया में काम भी कर सकते हो, और वो अनलिमिटेड टाइम के लिए है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। सो हाँ, हालांकि इट्स इमोशनली इट कैन बी अ बिट डिफिकल्ट कि यार इंडियन पासपोर्ट अपन जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पे हम छोड़ना पड़ रहा है हमको। बट इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म, yes, Indian passport is weak, but I do feel that India in the next 10 years is going to be amazing. That is for sure. Not because we are growing at a faster pace, but because US, Canada and Europe are struggling. तो हम तो उठ रहे हैं, ये लोग नीचे आ रहे हैं, तो थोड़ा एक वो उस वजह से हमें और फर्दर पुश मिल रहा है ऑन पेपर। बट हाँ, हमें भी काफ़ी चीज़ें अपने अंदर सुधारनी पड़ेगी। जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक तो हो नहीं रहा फिलहाल, बट स्टिल वी आर सम वॉट इन द राइट पाथ, एंड आई होप दैट विल मेक इट, स्पेशली जो स्टार्टअप से पुश मिल रहा है इंडिया में। सो दैट्स अ गुड थिंग, बट सो दैट्स वाई ऑलवेज कीप एन आई। ये नहीं कि अरे कनाडा आ गए, चलो कैनेडियन पासपोर्ट ले लेते हैं। अपनी फील्ड देखो, सोचो कि पहले कहाँ पे ज़्यादा स्कोप है आपके पास, क्या पता इंडिया में आपके पास 10 साल बाद ज़्यादा स्कोप हो, फिर क्या करोगे, राइट? सो एक बार फील्ड देखो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम राइट नाउ, सो थिंक अबाउट इट। अपने करियर गोल्स सोचो कि अपने करियर गोल्स क्या हैं। इफ़ यू हैव प्लान कि भाई मेरे को तो कनाडा मेरा स्टेपिंग स्टोन है, मेरे को आगे जाके US या सऊदी वाउदी जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है यहाँ पे आके। बट जस्ट मेक श्योर दैट यू नो वेयर यू आर गोइंग। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो एक करियर काउंसलर डेफिनेटली हायर कर सकते हो आप, ठीक है? सो गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। मैंने काफ़ी ब्लंटली और काफ़ी कैंडिडली आपको चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। द होल आइडिया टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन इज़ बिकॉज यू नो कि भाई कनाडा क्या आपके लिए सही है कि नहीं है। मैं सिर्फ कनाडा की बात करी है यहाँ पे बिकॉज आई एम हेयर, सो आई नो मोर अबाउट पीपल मूविंग हेयर एंड व्हाट माइंडसेट दे ब्रिंग इन। सो
अगर आपको इनसे कुछ रिलेटिव लगता है कि हाँ ये सारे पॉइंट्स टिक मार्क होते हैं तो डेफिनेटली कम। मुझे पता है बहुत सारे लोग, मेरा भी मन करता है टू बी ऑनेस्ट कि यार वापस चले जाता हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने यहाँ पे मेरे को। कम से कम वापस इंडिया में जाके इज्जत तो है, लोग पूछते हैं, सर वगैरह बोलते हैं, वहाँ पे मैं रिज्यूमे दे रहा होता हूँ, यहाँ पे मेरे को खुद को रिज्यूमे जाके हाथ जोड़ के देने पड़ते हैं रिज्यूमे कि ले लो मेरा रिज्यूमे। बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल, इट्स ओके। अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है तो थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब लग जाए। लग सकती है, इंडिया में बैठ के लग सकती है, हर किसी की अलग किस्मत होती है बॉस। यहाँ पे आपका स्किल सेट इतना मैटर नहीं करता जहाँ पे आपकी यहाँ पे चालाकी मैटर करती है। आप अगर क्रैक करना चाहते हो ना चीज़ों को, रिज्यूमे को, जॉब्स को, नेटवर्किंग को क्रैक करना जानते हो, आप यूँ सेटल हो जाओगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन यहीं पे अगर आप थोड़े बहुत भोले वाले हो, मैं भोला वाला इतना नहीं लेकिन फिर मेरी तरह थोड़ा बहुत हो, इंट्रोवर्ट हो, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा आपको यहाँ पे, बट इन स्लोली एंड स्टडली यू विल बी एबल टू डू इट। तो थोड़ा टाइम दो, अपनी लाइफ का 3 साल थोड़ा बहुत दो कि यार मैं जाना चाहता हूँ अब्रॉड, सेटल होना चाहता हूँ, तो इट शुड बी गुड इनफ फॉर यू। Anyways guys, thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe please, so that you can be alerted and notified for all the upcoming videos that we have in this series, क्योंकि ये series हमारी end to end series है जैसे मैंने पहले ही बता रखा है। So every single thing from moving to Canada to settling down here will be showcased in this particular series. So do subscribe to this channel and it's free. Thank you.